क्या आप गुलाम हैं? क्या मैं गुलाम हूं? क्या इस पाकिस्तान में जहां पर 97% आबादी 97% आबादी उन मुसलमानों की है जिनके नबी ने आज से 1400 साल कबल आके फरमाया था कि इंसान किसी का गुलाम नहीं है सिवाय उस एक हस्ती के जो कि उसको पैदा करने वाली है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है। यानी अल्लाह ताला की हस्ती के अलावा इंसान किसी का भी गुलाम नहीं है। क्या उस मजहब के पैरोकार, उस मजहब के मानने वाले आज इंसानों के गुलाम बन चुके हैं? इसी चीज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या हम गुलाम हैं? फिर हम बात करेंगे अब गुलामी मुसल्लत किसने की। फिर हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। यानी इन तीनों एक्सपेक्ट को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए बच्चा है कि बिना बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं जी गुलामी क्या होती है। अगर आसान अल्फाज में बात करें ना, तो गुलामी एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हालत है जिसमें आप अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले पाते। आपका जो मालिक चाहता है, आपका जो अन्नदाता चाहता है, आप उसी की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। यानी आप आजाद नहीं है तो आप गुलाम है। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो गुलामी की डेफिनेशन आज के दौर में जो हमें 300 साल पहले, 400 साल पहले जिस तरह की गुलामी देखने में मिलती थी, अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे आज, तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि नहीं यार, हम तो गुलाम नहीं है। बट चीजें इतनी आसान होती नहीं है। कहते हैं कहानी के पीछे भी एक छुपी कहानी होती है। यानी अगर हम आज से 300 साल कबल जाएं तो इंसानों को गिरफ्तार किया जाता था, उनके जंजीरों में जकड़ा जाता था उन्हें। उनकी जो औरतें थी उनको वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज किया जाता था और उनसे डिफरेंट जो मुख्तलिफ किस्म के काम लिए जाते थे उन औरतों से। और अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों से जो है मुख्तलिफ किस्म के काम लिए जाते थे, उनसे हल वगैरह चलवाए जाते थे, उनसे अनाज लिया जाता था और मुख्तलिफ उनसे अपनी खिदमतें वगैरह करवाई जाती थी। बट जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, इंसान जिद्दत इख्तियार करता गया, टेक्नोलॉजी माशरे में आती गई और इंसान जो है, इंसान को बावर होना शुरू हो गया कि इंसान गुलाम नहीं है। एक्चुअली माशरे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई। तो उस अवेयरनेस के आ जाने के बाद आज उस तरह की गुलामी मुमकिन नहीं रही कि आप किसी इंसान को जंजीरों में जकड़ देंगे, उसको कैद में डाल देंगे और उससे फिर अपना काम करवा सकेंगे। आज की जदीद किस्म की गुलामी को समझने के लिए ना आपको इस मिसाल को समझना पड़ेगा। मैंने किसी जगह पे ना एक दफा पढ़ा था कि अगर एक परिंदा जिसकी की आवाज बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो परिंदा तभी उस खूबसूरत आवाज में गाना गा सकता है या गुनगुना सकता है जिस वक्त उसे ये सेंस होगी कि वो आजाद है। तो करते इस तरह से हैं लोग कि उस पिंजरे में जिसमें उसको रखना होता है वहां पे उसको बेट करते हैं, उसको चारा वगैरह डालते हैं वो। और फिर होता है इस तरह के परिंदा अपनी मर्जी से उस पिंजरे में आ जाता है। पिंजरे में एक्चुअली वो कैद हो चुका होता है लेकिन उस परिंदे को नहीं पता होता, और क्योंकि उसे आइडिया नहीं होता, उसके दिमाग में चीज नहीं होती कि वो कैद है, तो उसी तरह अपनी जिस तरह आजादी की हालत में गाना गाता था उसी तरह से गुनगुनाता था। यानी अगर आपने एक परिंदे से गाना गवाना है तो उसको कोई ऐसा बेट करें कि उसको मालूम ना हो कि वो कैद भी है और वो आपका काम भी करते हैं। और इसी अगर आप मिसाल को समझे ना, तो इसी तरह इंसानों को आज किया जाता है। आज इंसानों को कैद इस तरह से बनाया जाता है कि इंसान को ये मालूम ना पड़ सके, इंसान को ये पता ना चल सके कि वो एक्चुअली कैद हो चुके हैं। क्योंकि अगर इंसान को ये सेंस हल्की सी भी आ गई ना कि वो कैद है, तो इंसान आपके काम करेगा नहीं, इंसान जितना जदीद हो चुका हुआ है। तो आज के दौर में हमें कैद किस तरह बनाया गया? सबसे पहली चीज जो हमें कैद बनाया गया, वो हमें कैद बनाया गया हमारे जहनी सिस्टम को मफलूज करके, हमें जहनी गुलाम बनाकर। उस जहनी गुलाम की एक बड़ी मिसाल ये देख लें कि आज से 200 साल कबल उन्हें जरूरत होती थी कि हल चलाने वालों की, तो वो उन्हें पकड़ते थे, मुख्तलिफ मुशक्कतों वाले काम करवाने के लिए उन्हें पकड़ते थे। आज जदीद दौर आ चुके हैं। इस दौर में इस तरह के काम करना इंसान के लिए मतलब इतना कोई जरूरी नहीं है, मशीनरी भी ये काम कर सकती है। आज उन्हें ना दिमागों की जरूरत है, आज उन्हें ब्रेन्स की जरूरत है। तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारे जैसे मुल्क होते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स तैयार करते हैं, इंजीनियर्स तैयार करते हैं, साइंटिस्ट तैयार करते हैं और मुख्तलिफ MBAs तैयार करते हैं और इनको फिर ना अपनी सोसाइटी में बुला लेते हैं। अपनी सोसाइटी में बुलाकर इन्हें इंसेंटिव्स देते हैं, इन्हें पर्क्स देते हैं, इन्हें डिफरेंट किस्म के लालच देते हैं कि तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, तुम्हें रहने सहने के लिए बेहतरीन का चीज देंगे, तुम्हें ये चीज देंगे, और इनसे जो है ना अपनी मर्जी के काम लेते हैं। तो इन लोगों को लगता है क्या है कि ये आजाद है। असल में ये आजाद नहीं, असल में कैद में होते हैं। मैं चूंकि एक फ्रीलांस राइटर भी हूं, तो मुझे इत्तेफाक हुआ कि कुछ ऐसी बुक्स पढ़ने का, कुछ ऐसे लोगों की समरीज वगैरह लिखने का जिन्होंने कि बताया था कि वो किसी ब्रिटिश नेशन में है या किसी जो है US नेशंस में है, और उस तरह से किस तरह से इम्तियाजी सलूक बढ़ता रहता है उनके साथ और जो है बाकी जो वहाँ के नेटिव्स हैं, और उन्हें आज भी एक गुलाम की सूरत में लिखा जाता है। तो मैं आज आपको ना एक बेसिक अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, उस चीज को रीड करने से, मुताले से बता सकता हूँ कि एक्चुअली वो हमें गुलाम ही कंसिडर करते हैं। जिस वक्त आप बेशक जितना मर्जी पढ़े लिखे हैं, आप उनके लिए कमोडिटी हैं, आप उनके लिए एक जो है एक चीज है जिसके वो फायदा लेंगे और उसको फायदे लेने के बाद उसको खत्म कर देंगे अपने लिए।
सबसे बेहतरीन चीज जो आजकल की जा रही है हमें गुलाम बनाने के लिए, वो ब्रेन ड्रेन किया जा रहा है। उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत है तो वो डॉक्टर्स तैयार कर लेते हैं, उन्हें इंजीनियर्स की जरूरत है इंजीनियर्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या इख्तियार करते हैं जी, वो हमारे जहनों से खेलते हैं। हमारे जहनों से खेल के हमें क्या बताते हैं जी कि आपका कोई कल्चर नहीं है, आपका कोई नॉर्म नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई रवायात नहीं है, आप तो बेसिकली इन्वेडर्स के पास नहीं है। यानी पहले सेंट्रल एशियंस लोग आ गए थे सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर मुगल वगैरह आ गए, वो भी बाहर से थे। सूरी खानदान आया, वो भी बाहर से आया। यानी आपने कोई नेशनल उस तरह से लीडर प्रोड्यूस नहीं किया, उस तरह से आपने कोई लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं की जिसने कि आप पे आपके ऊपर हुकूमत की हो, आप में से निकल के आप पे हुकूमत की हो। यानी बाहर से लोग आते कि वो हुकूमत करते कि सिर्फ ब्रिटिशर्स बाहर से आए और वो आप पे हुकूमत करते गए। यानी आपने एक सेंस प्रोड्यूस कर दी, एक सेंस क्रिएट कर दी कि आप गुलामों की जो है कौम में से हैं और आप जो है उस तरह से खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पे, उस तरह से लीड नहीं कर सकते दुनिया को। सो दूसरा बेटों में ये किया गया। तीसरा तरीका क्या इख्तियार किया गया, हमारे कल्चर नॉर्म्स को खत्म करके उन्होंने हमें एक जदीद सिस्टम दिया कि यार दकियानूसी चीजों से निकलो, ये देखो तरक्की क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। यूरोपियन कंट्रीज को देखो, आप अमेरिकन कंट्रीज को देखो, आप इन लोगों को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा अच्छा लाइफस्टाइल ये होती है, अच्छा तरक्की ये होती है। यानी हमारे आइडियल्स चेंज करवाने की कोशिश की गई, हमारे सोच का मेयार था वो उन जैसा करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि आज आपको जो भी यूथ वगैरह वाले लोग मिलेंगे, जो भी यंग जनरेशन हमारी मिलेगी, वो उनसे इंस्पायर्ड मिलेगी, बिकॉज उन्होंने हमारे जहन को इस तरह से गुलाम बनाया है, इस तरह से हमारे इंस्पायरेशन, हमारे रोल मॉडल इस तरह से सेट किए हैं कि हमें लगता ये है कि वो हमसे बहुत ज्यादा अफजल है। और जब हमें ये लगता है तो हम एक एहसास कमतरी में जाते हैं, और एहसास कमतरी में हमें मालूम नहीं होता, बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे कम दर्जे का समझते हुए ना तो उनकी बर्तरी को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तीसरा तरीका तो ये है। और इन सब चीजों को खेलने के लिए उन्होंने जो मेन सिस्टम यूज किया गया ना, वो तो मीडिया तो चले आपका यूज हो ही रहा होता है, सोशल मीडिया भी आपका यूज हो रहा है, बट जो एक मेन चीज यूज की है वो एजुकेशन सिस्टम इस तरह का लॉन्च किया। यानी हमें इस कश्मकश में उलझा दिया कि हम पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं। वहां तक तो हमने जाना कि यार एक्चुअली गुलामी किस तरह से करवाई जा रही है आजकल। और अब हम जानेंगे कि हम पे गुलामी का लिबादा ओढ़ा किसने, हमें किसने गुलाम बना दिया, किस वजह से हम गुलाम बन गए। तो जिस वक्त अंग्रेज यहां से गया ना, सब कॉन्टिनेंट से गया, तो वो ना कुछ बाबू पीछे छोड़ गया, जिनकी जो चमड़ियां थी ना वो तो हमारी तरह ब्राउन ही थी, लेकिन उनके जो अंदर से था ना वो अंग्रेजी था, वो बोलता मतलब अंग्रेजी था, वो अंग्रेजों को आइडिया लगता था, अंग्रेजों को करता था। एंड ये जो अलीट क्लास थी ना, ये जो हमारे उस माशरे की अशराफिया थी, इन्होंने एक तालीमी निज़ाम मुख्तस करवाया, उस तालीमी निज़ाम से खिलवाड़ किया गया, हमारी तारीख को मस करके रखा गया। यानी आज अगर आप देखें तो हमारी बहुत सारे लोग हमारे जो इस मुल्क के हैं वो ये समझते हैं कि कायदे आज़म सेकुलर थे। एक इल्जाम लगा दिया कि तारीख में कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, फिर तारीख में झूठ बोला गया जानबूझ के। मुतालिया पाकिस्तान में जानबूझ के झूठ लिखा गया ताकि जब हमारा एक पढ़ा लिखा नौजवान, जब जिस वक्त वो पढ़ा लिखा तबका जो है अपनी रिसर्च करने जाएगा, वो समझने जाएगा, वो देखेगा कि यार एक्चुअली उन्होंने तो सारा झूठ बोला। एंड जब वो पहला ये इस चीज को एक्सप्लोर करेगा कि झूठ बोला, तो उसके जहन में क्या है कि मेरे साथ एक खिलवाड़ किया गया, मुझे कभी तारीख से आगाह नहीं किया गया, मेरे साथ हमेशा झूठ बोला गया, और एक इमेज उसका बन जाएगा कि हम बजरिया बतौर नेशन झूठ बोलने वाले हैं, हम बतौर नेशन झूठ बोलने वाले हैं। तो जब इस तरह से सेल्फ एस्टीम को लोअर किया जाएगा उसका नेशनल वाइज, तो एक्चुअली वाकई ही वो दूसरे लोगों की तरफ देखेगा, वो अपने जो है कल्चर को दूसरों के कल्चर में तलाशना शुरू करेगा, वो अपने जो है उस चीज को, जिस चीज को उसे महरूम रखा गया था, उसको आउटर सोर्स से लेने की कोशिश करेगा। और डेफिनेटली जब आउटर सोर्स से लेने की कोशिश करेगा, जब उनके निज़ाम तालीम को जाकर पकड़ेगा, उनको आइडियलाइज करके देखेगा, जब उन्हें लगेगा कि यार ये तो सच बोलने वाले लोग हैं, ये तो तारीख छुपाते नहीं है, अगर वो किसी जंग में हारे भी है तो वो बताते हैं कि हम हारे हैं, अगर वो किसी जंग में जीते हैं तो बताते हैं हम जीते हैं, अगर वो फैक्ट्स जिस तरह से उनके वो फैक्ट सामने रखते हैं, बट हमारे वो फैक्ट सामने नहीं रखे जाते। तो जब इस तरह से वो देखता है ना, तो वो एक्चुअली समझने लग पड़ता है कि हमारी जो है ना नेशन, हम बतौर नेशन एक करप्ट है। और ये कसूर किनका था? चंद लोगों का था। यानी सबसे पहला तो खिलवाड़ किया गया हमारे तालीमी निज़ाम के साथ, और खिलवाड़ किन्होंने किया ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा लिबादा उड़ाने वाले लोग थे ना, हमारे पे गुलामी का लेबल लगवाने वाले थे, वो चाहते हुए ना चाहते हुए ना हमारे बुजुर्ग थे। यानी आपने अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि ये पुत्र पाकिस्तान से कुछ नहीं पिया, पाकिस्तान से कुछ नहीं पिया। मतलब कि ये कहने की बजाय कि बेटा हम लोग जो थे, हमारी जो जनरेशन थी, वो इस तरह काम नहीं कर सकी कि पाकिस्तान को इतने ऊपर ले जाते कि हम कह सकते हैं अपनी जनरेशन से, अपनी आने वाली कौम नस्ल से कि बेटा पाकिस्तान में बहुत कुछ है, पाकिस्तान से मोहब्बत करना, इसी ऊपर लेके जाना। एक तो सबसे पहला कसूर उनका ये था।
दूसरा कसूर इनका यह था कि अगर ठीक है आप लोगों से नहीं काम हो चुका, आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो एटलीस्ट आप उस नन्हे माइंड को तो मोल्ड ना करना शुरू करें। आप उस बंदे को जो उभर रहा है, जो पता नहीं कितना बड़ा एसेट हो सकता है इस मुल्क के लिए, आप उस एसेट को ज़ाया ना करें। उसको पहले से ही आप आइडलाइज करना सिखा रहे हैं, जानने में अनजाने में आप उनको बताना चाह रहे हैं कि यार एक्चुअली आपके मुल्क में कुछ नहीं है, आपने पढ़ना है, लिखना है, तरक्की करनी है और बाहर चले जाना है, यानी आपने जाके गुलामी ही करनी है। तो आप उनका माइंडसेट ही गुलामों वाला बना रहे हैं। जो प्रिविलेज इस मुल्क में आपको हासिल है वो शायद किसी और मुल्क में हासिल नहीं होगा। और यहां पर एक और चीज मैं क्लियर करता रहूं कि अगर आपका और मेरा कोई 15 साल बाद कोई मुस्तकबिल नहीं, 10 साल बाद कोई मुस्तकबिल नहीं है ना, तो इस मुल्क का 10-15 साल में कोई मुस्तकबिल नहीं होने वाला। बिकॉज मुल्क बनता है मेरे और आपकी एफर्ट की वजह से। और अगर आज हमारे माइंड में सिर्फ ये चीज बिठा दी जाए कि इस मुल्क में कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली मैं और आप कुछ भी नहीं इस मुल्क के लिए कर पाएंगे। सो दूसरा जो हमारे पे लेबल लगवाया वो हमारे, आई एम सॉरी टू से, हमारे बुजुर्गों ने लगवाया। सो ये दो रीजंस मैं मेन समझता हूं कि जिनकी वजह से हम पे गुलामी का तोक लगाया गया, लेबल लगाया गया। एक बुक आई थी कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। उस बुक में ना एक पूरा बताया गया था कि एक कौम को कैसे मफलूज किया जाता है, एक कौम को कैसे गुलाम बनाया जाता है। उस बुक पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज जो मेरा स्कोप था ना, आज मेरा स्कोप ना कि मैं बात करूं कि इंडिविजुअल हम किस तरह से बना रहे हैं बहसीयत कौम, अपनी नस्ल को किस तरह से तैयार कर रहे हैं और नस्ल को किस तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं। अब वीडियो के तीसरे हिस्से में ना हम बात करते हैं जी कि इस गुलामी की जंजीर को तोड़ा कैसे जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए। एक बड़ा जबरदस्त फिक्रा कासिम अली शाह साहब ने रेज किया था कि सोच बदलेगी तभी तो बदलेगा पाकिस्तान। यानी ये एक गोल्डन कोट है। जब तक मेंटेलिटी चेंज नहीं होती किसी नेशन की, जब तक एक सोच नहीं बदलती, एक सोच का नया मादा नहीं आता, तब तक एक कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौम तरक्की करती है पूरी एक जनरेशन की तरक्की करने से, किसी एक इंसान की तरक्की करने से नहीं होती। सबसे पहले तो रिवाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली हम कौन थे और हमारी लेगेसी क्या है। अपनी असल की तरफ लौटना पड़ेगा। मिसाल के असल की तरफ लौटने की कि अपने आप को इस रीजन से बाहर निकालना पड़ेगा। ये नॉट पाकिस्तानी फर्स्ट, हम पहले मुसलमान हैं उसके बाद पाकिस्तानी हैं, ठीक है। एंड अगर आप अपनी बुनियाद रीजन को ही समझेंगे तो फिर आप एक्चुअली उस नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे, आप उस नैरेटिव में बिलीव ही करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के पहले से बताया कि ये वाला जो रीजन वाले लोग थे ये तो गुलाम थे, और आप फिर समझते भी रहेंगे अपने आप को गुलाम। जबकि आपकी असल जो स्टार्ट होती है, हमारी जो असल स्टार्ट होती है वो अरब से स्टार्ट होती है। हम पहले पाकिस्तानी तो हो ही नहीं सकते, हम तो पहले वो मुसलमान हैं। और मुसलमान जिस जगह पे रहता है वही उसका वतन होता है। वो जहाँ पे भी रह रहा है वो सब एक लड़ी से जुड़े हुए हैं। सो अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस पहले वाले ट्रैप से बाहर निकलेंगे। सेकेंड सोल्यूशन क्या है जी, अपने बच्चों को अपनी रियल तारीख बताएं, अपनी एक्चुअल तारीख बताएं कि आपकी तारीख है क्या थी। और मसला ये कि हमें खुद भी नहीं पता हमारी तारीख क्या थी। क्या मुसलमान जो थे अपने दौर की सुपर पावर्स नहीं रहे? अपने दौर के सुपर पावर्स क्यों रहे थे? वो इस वजह से नहीं थे रहे कि वो उन्होंने सिर्फ जो है वो दीनी तीजत इख्तियार कर ली थी। उन्होंने दुनिया को भी साथ साथ रखा था। उन्होंने दुनिया में जो जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजीज आ रही सबको एक्सेप्ट किया था। उन्होंने जितने जिस दौर की जिद्दतें थी सबने मुसलमानों ने की थी। अगर आप आज मुसलमानों की तारीख उठा के देखें, तो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएं तो आपको मुसलमानों के नाम टॉप पे मिलते हैं। अगर आप साइंसी फील्ड में जाएं, फिजिक्स में जाएं, केमिस्ट्री में जाएं तो आपको मुसलमानों के नाम टॉप पे मिलते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में जाएं तो आपको मुसलमानों के नाम टॉप पे मिलते हैं। आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी असलियत क्या थी, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी लेगेसी क्या थी, आपके रोल मॉडल्स क्या थे। आपके जो रोल मॉडल थे वो लोग थे, उन्होंने उस वक्त वो चीजें कैलकुलेट की थी। यानी कि अगर आप जाबिर बिन हयान की जिंदगी को उठा के पढ़ लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से केमिकल तब डिस्कवर किए गए। आप इब्ने सीना की जिंदगी को उठा के पढ़ लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली साइंसदानों ने इन्वेंशन किस तरह से की थी। अगर आप अल ख्वारिज़मी की जिंदगी को उठा के पढ़ लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि अलजबरा कैसे इन्वेंट किया गया था। और उसके अलावा अगर आप बगदाद की तारीख पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो सोप था, साबुन था, वो कैसे इन्वेंट हुआ था। उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि जिस वक्त सलेबी एंटर हुए ना उन इलाकों में तो उनसे बड़ी स्मेल आती थी मुसलमानों को, तो उनसे उस स्मेल का तोड़ करने के लिए साबुन बनाया गया था। यानी आपकी लेगेसी बहुत रिच है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इन फेक हीरोज को, फेक चीजों के पीछे भागें। आपकी एक रियल पर्सनैलिटी से रियल हिस्ट्री थी। और अगर आपको हिस्ट्री पता है तो आप आने वाले वक्त को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप आने वाले वक्त को भी जांच पाएंगे। बिकॉज हिस्ट्री जो है ना बेहतरीन उस्ताद है और बेहतरीन चीजें सिखाती है आपको। सो अपनी जनरेशन को अपनी हिस्ट्री से रोशनास करवाएं। सेकंड चीज तो ये है कि आप उनको गुलामी से इस तरह निकालेंगे। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, वो अपने बच्चों में ना एक हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें। उन्हें बताएं कि आप जो है ना चेंज मेकर होंगे इस मुल्क के लिए।
आप जहां पर प्रॉब्लम देखेंगे तो आपने इस प्रॉब्लम के खिलाफ जो है वो खड़े होना है, आपने बताना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही हो सकता है। यानी कि अगर आप इलेक्टोरल ग्राउंड्स पे देखते हैं कि करप्ट पॉलिटिशियंस आगे आ रहे हैं, करप्ट लीडर्स आगे आ रहे हैं, तो आप मुल्क में आगाही मुहिम चलाएं कि किस तरह से वोट किया जाए, किस तरह से अपने राइट्स को रिस्टोर किया जाए, किस तरह से पॉलिटिक्स में आ जाए, किस तरह से चीज़ों को चेंज किया जाए। तो आप उनको वो चेंज मेकर बनाएं, आप उनको इस इस्तवार पे उनको उनकी जो ग्रूमिंग है इस बेस पे करें, ना कि उनकी इस बेस पे करें कि बेटा तुमने सियासत की तरफ नहीं जाना, तुमने जो प्रॉब्लम देखनी है उससे तुमने भागना, अपने आप को सेपरेट करना है, अपने आप को डिस्टेंस करना है। अगर आप पाकिस्तान में अपनी पहचान नहीं बना सकते ना, तो आप दुनिया में किसी जगह पे अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। जो वैल्यू जो रिस्पेक्ट आपको ये कंट्री देगा वो कोई और कंट्री नहीं दे सकता। बस डिफरेंस क्या है कि आपको अपनी सोच थोड़ी बहुत चेंज करनी है। इन्हीं सोचों को चेंज करके हम गुलामी वाले माइंडसेट से बाहर निकलेंगे और अपने आप को एक कंपेटिटर के तौर पे खड़ा करेंगे। गुलामी की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि आप कभी भी अपने आप को चाइनीज कंपेटिटर पे खड़ा नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने आप को अमेरिकन कंपेटिटर नहीं बनाएंगे, आप कभी भी अपने आप को जापानीज कंपेटिटर बनने का आप तस्वर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके जहन में है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अगर वो आगे हैं तो कभी तो वो पीछे थे, आज आज आप पीछे, तो आप भी आज भी आगे जा सकते हैं। ये गुलामी वाला माइंडसेट है जो मैं बेसिकली जिस माइंडसेट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर इस माइंडसेट से निकलना है तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, सब इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा, सोल्यूशंस को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम को जाकर जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रहेंगे तो इस गुलामी वाले फेज से निकल जाएंगे। वरना आज मैं बोल रहा हूँ, कल यहाँ पे कोई और बैठा होगा, वो भी यही बातें बोल रहा होगा, हमारी जनरेशन होगी वो भी चीज़ें सुन रही होगी। कुछ पाकिस्तान से बाहर जा रहे होंगे, वो बाहर जाके गुलाम बन रहे होंगे, कुछ किसी तरह से गुलाम बन रहे होंगे। सब चॉइस आपके पास है, आपने डिसाइड करना है कि आपने इस मुल्क को कहाँ पे लेके जाना है, मैंने डिसाइड करना है, हम सब ने डिसाइड करना है। एंड आज वक्त हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, हम सोचेंगे, हम डिसीजन लेंगे कि हम गुलाम रहना चाहते हैं या हम उस ग्राउंड पे आते हैं जिसपे 1400 साल पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लेके आए थे, और जिसकी बदौलत सहाबा जो थे उस वक्त उन्होंने अपनी सुपर पावर्स को कुछ लेके रख दिया। फैसला आपका। बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगा। अपने मेजबान उसामा को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया के तमाम खुश अता फरमाए, आमीन। खुदा ने